हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें आपके 2-3 नए फॉर्मूले आएंगे, तो उनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, वो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बारे में दिया हुआ है। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। वैसे ही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसके लिए वैल्यू हमेशा 360 डिग्री आती है। चाहे कितनी भी साइड हो, कोई भी पॉलीगन है, यदि उसकी साइड्स को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करते जाएं, तो उससे जो बाहर एंगल्स बनेंगे उन सभी एंगल्स का सम कितना बनेगा? 360 डिग्री। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको दो इसमें क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें, ये जो ट्राइंगल बना के दिया हुआ है, इसकी साइड्स को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया हुआ है। आप देखेंगे इसका रोटेशन इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से रोटेट होता दिख रहा है। इसको ऐसे बढ़ा दिया है, इसको ऐसे बढ़ा दिया है, इसको ऐसे बढ़ा दिया है, तो ये इस तरीके से रोटेट हुआ दिख रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने से जो बाहर की साइड में एंगल बनेंगे उनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो देखो, इस साइड को इंक्रीज किया गया और इस साइड के साथ में जो एंगल बाहर बना हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे इस साइड को बाहर बढ़ाया, इस साइड के साथ में जो एंगल बना वो है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। ऐसे इसको इंक्रीज किया है और इंक्रीज करने के साथ में थर्ड साइड के साथ जो एंगल बना वो है एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। दो बाहर वाले एंगल दे दिए हैं और थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन में बढ़ाया जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बढ़ाया जाए साइड्स को, जो बाहर एंगल्स बनेंगे उनका सबका सम कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। यही मैंने इफेक्ट के बारे में ऊपर लिखा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी एन साइडेड पॉलीगन। चाहे कितनी भी साइडों में कोई मतलब नहीं है, सभी का एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री। ये इफेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसे ही होगा। We know that sum of the exterior angles for any n-sided polygon is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपके तीन दिए हुए हैं, तीन साइड है, ट्राइंगल पॉलीगन है, तो x प्लस 125 प्लस 125, तीनों एंगल्स का सम करने से वैल्यू कितनी बनेगी? 360 डिग्री। ये दोनों नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो 250 बनेगा। x प्लस 250 बराबर 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसफर कर लेंगे 250 का, 360 माइनस 250 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी आपकी 110। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो आगे वाला फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी में, इसमें साइड्स देखेंगे आप, तो इसमें 5 साइड्स हैं, यानी ये पेंटागोन है। 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं, पेंटागोन है, इसका मतलब बाहर इसके 5 एंगल्स बने हुए हैं। अब देखो, इसमें शो नहीं किए हुए हैं, बाहर की साइड के कुछ एंगल शो कर रखे हैं, जैसे 60 डिग्री बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल शो कर रखा है, 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल भी शो कर रखा है, x डिग्री भी एक्सटीरियर एंगल शो कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिंबल है और यहाँ पर भी ऐसा स्क्वायर टाइप का सिंबल है। तो ये आप जानते होंगे कि ये एंगल होता है, इस सिंबल वाला वो 90 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। यानी अभी तक आपको 4 एक्सटीरियर एंगल मिल गए हैं, लेकिन यहां पर इंटीरियर दिया हुआ है, एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है। तो इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं पेयर में, उनका सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180 से इसको लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये भी कितना बनेगा? 90, क्योंकि एक ही लाइन पर दो एंगल्स का सम कितना बनता है? 180। तो ये 90 है, तो ये भी कितना बनेगा? 90, ठीक है। तो ये हम देखो इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स टू द 90 डिग्री ऑन एनी स्ट्रेट लाइन आर 90 डिग्री। करेक्ट। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर यदि एक साइड में 90 डिग्री एंगल बना हुआ है,
तो इसका एडजेसेंट एंगल यानी इसी के साथ में जुड़ा हुआ एंगल है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम किया जाए तो वो 360 बनता है। तो देखो हम लिख सकते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स, यानी सभी एक्सटीरियर एंगल्स का हमने सम किया है। दो एक्सटीरियर एंगल तो 90 के हैं, एक 60 का, एक 70 का, एक एक्स। तो इनका सबका हम यदि सम करेंगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। नंबर को प्लस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका ट्रांसफर कर देंगे, 360 माइनस 310 यानी 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स का रिजल्ट निकलेगा आपका 50 डिग्री। तो आपका जो अननोन एंगल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीका रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखो इसमें एक नया फॉर्मूला आ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। रेगुलर पॉलीगन के बारे में आप जानते होंगे, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी सारे एंगल इक्वल आएंगे। और आपको पता करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, हर बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, जब सारे एंगल बराबर हैं तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, बाहर वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में यदि नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगन का यदि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो उसके लिए हम 360 डिग्री को n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रखें ये पॉलीगन रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होगा तभी सारे बराबर आएंगे और तभी आपसे ईच की वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि सारे समान होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 9 साइड्स दी हुई हैं। तो आपसे पूछा कि 9 साइड वाला कोई पॉलीगन है यानी नोनागोन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। है तो सबकी सेम, क्योंकि सारे एंगल बराबर होंगे, सारी साइड बराबर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। तो 9 साइड वाले में बाहर वाला ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, n की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, 360 डिग्री अपॉन में 9 यानी 40 डिग्री आ जाएगा। तो हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में 15 साइड्स दे रखी हैं, तो 15 साइड वाला कोई पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखें मैंने अभी तक आपको ये फॉर्मूले बता दिए हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी n साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ये आपका पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला निकालना हो तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ईच निकालने के लिए n-2 इंटू 180 में n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इसकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होती है। और चौथा जो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है वो है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें आपको 360 डिग्री को n से डिवाइड कर देना है। ध्यान रखें दोनों में सेम बातें हैं। सम इंटीरियर एंगल का पूछे तो n-2 इंटू 180, सम एक्सटीरियर एंगल का पूछे तो 360 डिग्री। अब रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर पूछ ले तो n से डिवाइड कर दो, और यदि एक्सटीरियर एंगल का ईच पूछ ले
तो 360 डिग्री को n से डिवाइड कर दो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।